और आइए दोस्तों एक बार फिर से जान लेते हैं आज के उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों की लेटेस्ट महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। उससे पहले आप यूपी के किस जिले या शहर गांव से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर खबरों को आखिर तक जरूर देखें। योगी सरकार का यूपी के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ा, 16 लाख स्टाफ को होगा फायदा। जी हां, यूपी की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी का फायदा यूपी के 16 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा। बता दें तो राज्य कर्मचारियों को अभी तक मूल वेतन का 53% महंगाई भत्ता मिलता था। इसे अब 2% बढ़ाकर 55% कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से ही लागू होगी। ऐसे में 3 महीने का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा। अब नहीं मिलेगा सस्ता प्लॉट। यूपी के इस जिले में सर्किल रेट में 25% की उछाल, 8 साल बाद बड़ा बदलाव। जी हां, बता दें कि इटावा जिले में 8 साल बाद जमीन के सर्किल रेट बढ़ने वाले हैं। सभी तहसीलों में सर्किल रेट में 20 से 25% की बढ़ोतरी होने जा रही है। अब जमीन की खरीद फरोख्त महंगी हो जाएगी। नई सर्किल दरों का आज प्रकाशन कर दिया गया है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 15 अप्रैल से जमीन, मकान और दुकान का बैनामा कराना महंगा हो जाएगा। माना जा रहा है कि सर्किल रेट में जिस तरह का बदलाव किया गया है उसे आमतौर पर शहरी क्षेत्र में जमीनों के सर्किल रेट में 20 से 25% की बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी, 14 करोड़ 28 लाख की लागत से बनेगी 20 गांवों की सड़कें। जी हां, बता दें कि अमरोहा में तिगरी मार्ग पर गांव कुमराला से चकनवाला को जोड़ने वाले मार्ग से गुजरने वाले 20 गांवों के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब उन्हें जल्द ही गड्ढा युक्त सड़कों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि इसके लिए शासन से 14 करोड़ 28 लाख 81 हजार रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। जल्दी सड़क के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। इस डेट से पहले जरूर करा ले केवाईसी, वरना नहीं मिलेगा फ्री गेहूं, चावल और चीनी। जी हां, बता दें कि सस्ते गल्ले की दुकानों पर कार्ड धारकों को 11 अप्रैल से निःशुल्क खाद्यान्न मिलेगा। कहा गया है कि 30 अप्रैल तक सभी उपभोक्ता सरकारी दुकान पर पहुंचकर केवाईसी करा ले, वरना खाद्यान्न में कटौती होगी। जिला पूर्ति अधिकारी बागपत में अनूप तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सरकारी सस्ते गल्ले की 376 दुकानों पर 2,06,431 कार्ड धारकों को 11 से 25 अप्रैल तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण होगा। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों का फूटा गुस्सा, लखनऊ में सड़कों पर उतरे हजारों कर्मचारी। जी हां, बता दें कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी आज सड़क पर उतरे। उन्होंने शक्ति भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदेश भर से आए बिजली कर्मियों ने फील्ड हॉस्टल से शक्ति भवन तक विशाल रैली निकाली। फिर आम सभा में 29 मई से कार्य बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ऐलान किया कि निजीकरण वापस न होने तक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। कार्य बहिष्कार से 16 से 30 अप्रैल तक जन जागरण अभियान चलेगा। संभल की शाही जामा मस्जिद का बदलेगा नाम, हरे की जगह नीले रंग का नए नाम वाला बोर्ड बनकर हुआ तैयार। जी हां, बता दें कि संभल की जामा मस्जिद का नाम बदलने की तैयारी अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कर ली है। मस्जिद के बाहर अभी हरे रंग पर शाही जामा मस्जिद लिखा बोर्ड यहां लगा है, लेकिन अब नीले रंग के बोर्ड पर नया नाम लिखाया गया है। इस पर शाही जामा मस्जिद के स्थान पर जुमा मस्जिद लिखा गया है। पहले वाले बोर्ड पर उर्दू और हिंदी में नाम लिखा गया था। नए बोर्ड में हिंदी और अंग्रेजी में नाम लिखा गया है। फिलहाल ये बोर्ड नई बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी में रखा हुआ है। जब से इस बोर्ड को लोगों ने देखा है, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। आलू किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में योगी सरकार, कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखनी होगी फसल। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आलू किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र और सहारनपुर एवं कुशीनगर में खुलने वाले एक्सीलेंस सेंटर इसका जरिया बनेंगे। बुआई के सीजन में उन्नतशील प्रजातियों के बीज की किल्लत आम बात है, लिहाजा किसान जो आलू कोल्ड स्टोरेज में रखता है उसे ही हर साल
बोना मजबूरी है। योगी सरकार किसानों की इस समस्या का प्रभावी और अस्थायी हल निकालने जा रही है। आलू के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। देश की कुल उपज का 1/3 से अधिक यानी 35% यूपी में पैदा होता है। उपज भी देश की प्रति हेक्टेयर औसत से अधिक करीब 23 से 25 टन है। उपज और बढ़ने की पूरी संभावना है। वक्फ के नए कानून से यूपी में ये किरदार होंगे परेशान, कागजातों की होगी पड़ताल। जी हां, बता दें कि वक्फ के नए अधिनियम के बाद यूपी में शुरू होने वाला सर्वे संपत्तियों पर काबिज शिकमी किराएदारों के लिए मुसीबत लेकर आएगा। सूत्र बताते हैं कि संपत्तियों से होने वाली आय बढ़ाने की कार्ययोजना के तहत किराएदारों के दस्तावेजों की पड़ताल होगी। जिन संपत्तियों पर असल किराएदार नहीं पाए जाएंगे उन्हें फौरन संपत्तियों से अधिकार छोड़ना होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें तो शिकमी किराएदार वे हैं जिन्हें सीधे वक्फ से किराएदारी नहीं मिली है, बल्कि उन्हें किराएदारों ने अनाधिकारिक तौर पर किराए पर रख दिया है। ईडा ने गौतम बुद्ध नगर समेत इन 6 जिलों में अधिग्रहित जमीन की एनओसी पर लगाई रोक। जी हां, बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गौतम बुद्ध नगर सहित 6 जिलों में अधिग्रहित जमीन को लेकर किसी भी तरह की एनओसी जारी किए जाने पर रोक लगा दी है। वहीं पूर्व में जारी एनओसी के प्रकरणों का संबंधित जिलों में ही निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में ईडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सभी 6 जिलों को पत्र भेजा है। अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में ईडा अधिग्रहित जमीन पर कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आने हैं। यहाँ लॉजिस्टिक पार्क व अन्य प्रोजेक्ट बनेंगे। इसको लेकर ईडा द्वारा कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। अलीगढ़ के अलावा गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, आगरा भी ईडा द्वारा प्रोजेक्ट लाए जाने हैं। ब्लैकआउट अवकाफ सप्ताह, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज से 50 शहरों में चलाएगा वक्फ बचाओ आंदोलन। जी हां, बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में 10 अप्रैल से यानी आज से 7 जुलाई तक वक्फ बचाओ अभियान चलाएगा। 11 से 18 अप्रैल तक तहफ्फुज अवकाफ सप्ताह मनाया जाएगा। 30 अप्रैल को आधे घंटे के लिए रात 9 बजे ब्लैकआउट रखा जाएगा। इस दौरान देश के 50 शहरों में विशेष आयोजन किए जाएंगे। इसमें कानपुर समेत यूपी के 3 और जिले भी शामिल है। बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमीन मुजिदी, क्वीनीड डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने आज औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी है। अयोध्या मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए जानिए कब से खुलेगा, राम दरबार ट्रस्ट ने बताई तारीख। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर में अगले महीने राम दरबार स्थापित किया जाएगा, जिसे श्रद्धालुओं के लिए 6 जून से खोला जाएगा। हालांकि यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह जैसा नहीं होगा। मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्र ने यह जानकारी दी। यह आयोजन 2020 में शुरू हुए मंदिर निर्माण के पूरा होने से भी जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। यूपी में फिर बढ़ा टोल टैक्स। यूपी के इस जिले में रोडवेज बस के किराए में भी हो सकती है बढ़ोतरी। जी हां, 1 अप्रैल को टोल प्लाजा पर वाहनों से लिए जाने वाले टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद रोडवेज अधिकारियों द्वारा सभी रूटों की बसों की संख्या के साथ ही टोल प्लाजा के रेटों का वास्तविक रिकॉर्ड तलब किया गया है। डिपो में 156 बसें हैं। संचालन के दौरान इन बसों के रास्ते में कौन कौन से टोल पड़ते हैं, टोल प्लाजा पर बसों को कितना भुगतान करना पड़ता है, अधिकारियों ने टोल का मौजूदा व पूर्व का रेट, दोनों में अंतर, मार्ग का नाम, टोल प्लाजा का नाम समेत कई बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी का कहना है कि टोल रेट मिलने के बाद बसों के किराए को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। विनय तिवारी से 60 लाख से अधिक बेनामी संपत्तियों के बारे में पूछताछ। 754 करोड़ घोटाले के मामले में है यह गिरफ्तार। जी हां, बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी से 60 लाख से अधिक बेनामी संपत्तियों के बारे में पूछताछ की है। ईडी ने बीते दिनों उनके लखनऊ, गोरखपुर, मुंबई और नोएडा के 10 ठिकानों पर छापेमारी कर कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए थे। साथ ही उन्हें व उनके स्वामित्व वाली कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अजीत पांडे को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी
वाराणसी से अटूट नाता है। 11 सालों में 50वीं बार अपने काशी आ रहे हैं पीएम मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूल निवासी गुजरात के हैं, वहीं के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वह 2024 में वाराणसी संसदीय सीट से यहां पर सांसद बने। प्रधानमंत्री की कुर्सी दिल्ली में संभालने के बावजूद उन्होंने काशी नहीं छोड़ा। उनको जब भी मौका मिलता वह काशी पहुंच जाते हैं। वह काशी आने और काशीवासियों से संवाद करने का बहाना खोजते रहते हैं। इसी का परिणाम है कि लगभग 11 वर्षों में वह 50वीं बार 11 अप्रैल को काशी आ रहे हैं। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 9,900 पदों पर भर्ती, आज से करें आवेदन। जी हां, बता दें कि नई आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए आज 10 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन आवेदन करना शुरू हो गया है। इस बार रेलवे भर्ती बोर्ड ने एलएलपी के लगभग 9,900 पदों पर भर्ती निकाली है और आवेदन की अंतिम तिथि 9 मई 2025 तय की गई है। आज संभवतः आरआरबी एलएलपी भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन आरआरबी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के आने से उन युवाओं को फायदा होगा जो 2024 की एलएलपी भर्ती में आवेदन नहीं कर पाए थे और जो CBT 1 क्रैक नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश में 5 पीसीएस अधिकारियों के हुए तबादले, विवादों में रहे अभिषेक सिंह फिर बनाए गए SDM। जी हां, बता दें कि आज योगी सरकार ने 5 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। कानपुर नगर के अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार पंचम का इसी पद पर चंदौली ट्रांसफर किया गया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अपर जिलाधिकारी संजीव ओझा को आजमगढ़ का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाया गया है। अपर जिलाधिकारी महाराजगंज विधिवेश को उन्नाव के अपर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। प्रयागराज के उप जिलाधिकारी सुदामा वर्मा को मेरठ का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अपर मेलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी को अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर के पद पर भेजा गया है। गोवंश भूखे और बीमार मिले तो नपेंगे संबंधित अधिकारी, पशुधन अधिकारी ने दी अफसरों को सख्त चेतावनी। बता दें कि पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज निराश्रित गोवंश संरक्षण की समीक्षा बैठक में भूसा टेंडर प्रक्रिया में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने 30 अप्रैल तक भूसा और साइलेज टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि यदि कहीं से चारे भूसे के अभाव में गोवंश के भूखे या बीमार होने की सूचना मिलती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से अयोध्या वाराणसी सहित 5 रूटों पर चलेंगी AC इलेक्ट्रिक बसें, परिवहन निगम को मिली 50 बसें। जी हां, बता दें कि परिवहन निगम व मेसर्स RG मोबिलिटी के बीच वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर MOU किया गया है। इनके अनुसार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर किया जाएगा। परिवहन निगम मेसर्स RG मोबिलिटी से 2.5 से 2.7 प्रति किलोमीटर की दर से प्रशासनिक चार्ज लेगा। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 50 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। कहीं तेज धूप तो कहीं बारिश, यूपी के इन जिलों में अलर्ट जारी। जी हां, बता दें कि यूपी में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। कहीं तेज धूप तो कहीं बारिश हो रही है। दिन के बाद अब रात में भी गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन तक 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी के कई जिलों में मेघ गर्जन के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें है आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर, उन्नाव, अयोध्या, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में आज और कल अब मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है।